द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की वो स्वर्ण नगरी जो समुद्र के किनारे बसी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिव्य नगरी श्री कृष्ण के ही पुत्र साम के कारण समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण का पुत्र साम उनके 16 पुत्रों में सबसे प्रसिद्ध था, लेकिन साम का स्वभाव घमंडी और उद्दंड था। एक दिन उसने ऋषियों का मजाक उड़ाने के लिए खुद को गर्भवती महिला के रूप में प्रस्तुत किया। उसने उनसे पूछा, मेरे गर्भ में क्या है? ये उसका सबसे बड़ा अपराध था। ऋषि साम की इस शरारत से बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ से एक लोहे की गदा उत्पन्न होगी और ये तुम्हारे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगी। कुछ दिनों बाद ऋषियों के श्राप के अनुसार साम के गर्भ से एक लोहे की गदा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने इसे नष्ट करवा दिया और उसके टुकड़े समुद्र में फेंकवा दिए, लेकिन श्राप का असर टल नहीं सका। समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान यादव वंश ने शराब पीकर आपस में लड़ाई शुरू कर दी। वही लोहे की गदा जिसके टुकड़े समुद्र में फेंके गए थे, हथियार बन गए। यादवों ने इन्हीं टुकड़ों से एक दूसरे को मार डाला। इस विनाशकारी युद्ध ने यादव वंश का अंत कर दिया। श्री कृष्ण, जो सब कुछ देख रहे थे, ने द्वारका को त्याग दिया और जंगल में चले गए। उनके पृथ्वी छोड़ते ही समुद्र ने अपनी सीमाएं पार करनी शुरू कर दी। द्वारका कुछ ही समय में समुद्र के गर्भ में समा गई। 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेष पाए। ये दीवारें, खंभे और सीढ़ियां इस बात का प्रमाण है कि द्वारका कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक नगरी थी। तो क्या साम का घमंड और ऋषियों का श्राप ही द्वारका के डूबने का कारण बना, या इसमें प्रकृति और समय का भी योगदान था? सच्चाई चाहे जो भी हो, द्वारका का रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।